बहुत समय पहले की बात है जब इस संसार में देवताओं और असुरों के बीच शक्ति की लड़ाई चलती रहती थी। असुरों में एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन यही वरदान आगे चलकर पूरे संसार के लिए संकट बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड बढ़ गया। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। धीरे धीरे महिषासुर की शक्ति के सामने देवता हारने लगे। आखिरकार महिषासुर में स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और सभी देवता बहुत दुखी हो गए। वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई तब भगवान विष्णु और भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उस समय सभी देवताओं के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल ऊर्जा में बदल गया। उसी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। वही देवी थीं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके कई हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह की सवारी दी। इस प्रकार माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही है तो वो हंसने लगा। उसने सोचा कि जो देवता उसे नहीं हरा पाए, एक स्त्री क्या कर लेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि समस्त देवताओं की शक्ति का रूप है। जल्द ही युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना बहुत विशाल थी। चारों ओर युद्ध का भयानक दृश्य था। माँ दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी सिंह की गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। युद्ध एक दिन नहीं बल्कि 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग रूप प्रकट हुआ और उन्होंने असुरों का नाश किया। पहले दिन वे शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुईं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में, चौथे दिन कूष्मांडा के रूप में, पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में, छठे दिन कात्यायनी के रूप में, सातवें दिन कालरात्रि के रूप में, आठवें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में। हर दिन युद्ध और भी भयानक होता गया। असुरों की सेना बार बार हमला करती रही, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। आखिरकार 9वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने कई रूप धारण किए। कभी वो भैंसे का रूप ले लेता, कभी हाथी बन जाता, कभी सिंह बनकर हमला करता, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसके वार को विफल कर देती। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया। उस प्रहार से महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही पूरी सृष्टि में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की। चारों ओर जय माता दी के स्वर गूंजने लगे। उस दिन से देवताओं की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। उसी विजय के कारण हर वर्ष 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा, भक्ति और साहस के साथ जीवन जीता है, तब ईश्वर की शक्ति हमेशा उसकी रक्षा करती है।